नमस्कार। आप लोग इजराइल और अरब देशों के बीच चल रहे संघर्ष के बारे में भली भांति परिचित होंगे। पिछले अक्टूबर से शुरू हुआ ये संघर्ष शुरुआत में पैलेस्तीन का हिजबुल्लाह समूह और इजराइल के बीच में, बाद में ये फैलते फैलते अन्य आतंकी संगठनों, फिर ईरान और इजराइल संघर्ष में बदला। आज एक और नई डेवलपमेंट देखने को मिली है जिसकी वजह से यह संघर्ष दोबारा से पनपता हुआ दिख रहा है। हाँ जी, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूं कि आखिर अरब के देशों में इजराइल को लेकर इतनी तनातनी क्यों है। आज मैं और आप इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि हाल में ही सऊदी अरेबिया ने क्या कहा है और सऊदी अरेबिया के कहने पर अमेरिका का क्या पक्ष रहने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आपको समझ में आएगा, चीजें बहुत आपको क्रिस्टल क्लियर होंगी। हाल में ही हुआ क्या है कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है सऊदी अरेबिया के रियाद में, और इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम है इंटरनेशनल अलायंस टू इंप्लीमेंट द टू स्टेट सॉल्यूशन, यानी कि इंटरनेशनल अलायंस टू इंप्लीमेंट द टू स्टेट सॉल्यूशन नाम से ये मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में सऊदी अरेबिया का कहना है कि 90 से ज्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया और इस मीटिंग में इस बात पर सहमति बनी कि जब तक पैलेस्टाइन यानी कि फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक अरब देश इजराइल को मान्यता नहीं देंगे। इवन सऊदी अरेबिया के भी क्राउन प्रिंस ने ही यह कहा है कि वो भी मान्यता नहीं देंगे किसको, इजराइल को, जब तक कि एक अलग से टू नेशन थ्योरी पर विचार ना किया जाए। यह हाल में ही बात हुई है, यह हाल में ही कहा गया है, यह आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अब देखो, ध्यान से सुनना, जैसे ये बात हुई, आपको पता है कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका बहुत अच्छे लाए हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस अरब वाले क्षेत्र में सऊदी अरब और ईरान के बीच में तनातनी देखने को मिलती है। सऊदी अरब जहां सुन्नी बाहुल्य क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, तो ईरान वहीं शिया बाहुल्य क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से तनातनी देखने को मिलती है। तो वहीं अमेरिका का समर्थन सऊदी अरेबिया को रहता है और रसिया का समर्थन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईरान की तरफ रहता है। तो ऐसे में सऊदी अरेबिया के द्वारा यह कहा जाना कि हम इजराइल को मान्यता नहीं देंगे, तो इससे किसके बीच में, सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच में संघर्ष, एक डिस्प्यूटिव हो सकते हैं, एक तनाव देखने को मिल सकता है, जिस तरह से क्राउन प्रिंस ने कहा है, क्योंकि अमेरिका फुल सपोर्ट करता है किसको, इजराइल को, हर मुद्दे पर। आपको याद होना चाहिए कि जब ईरान के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई, मिसाइलें लॉन्च की गई इजराइल के ऊपर, तब अमेरिका ने अपनी नेवी और अपनी एयरफोर्स को यह आदेश दिया था कि आप इसको डिफेंड करें, इनको बचाने का काम करें। ऐसे में सऊदी अरेबिया की स्टेटमेंट ये कहीं ना कहीं अमेरिका के बीच में तनातनी बढ़ा देगी, जो अपने आप में एक मुद्दा है, जो अपने आप में आज एक प्रेजेंट की, जिससे संघर्ष और ज्यादा बढ़ सकता है। देखिए, आपको मैं एक बात समझाना चाहता हूं कि आखिर अरब देशों के मामले में अमेरिका क्या करता है। देखिए, अमेरिका अपने आप को इंटरनेशनल पुलिसमैन जरूर कहता है, लेकिन अमेरिका का एक बड़ा रोल किसी भी क्षेत्र में अशांति फैलाकर अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना है। क्योंकि आपको पता है कि ईरान परमाणु हथियार संपन्न देश बनना चाहता है, लेकिन बार बार इजराइल और अमेरिका मिलकर उसे ऐसा करने से रोकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाएंगे तो इस क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति के रूप में ईरान इमर्ज होकर आएगा, जिसका दबाव इजराइल और सऊदी अरेबिया दोनों पर देखने को मिलेगा। इसीलिए अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान के पास ये चीजें आए। साथ ही वो चाहता है कि ये पूरा क्षेत्र संघर्ष में उलझा रहे। अगर संघर्ष में उलझा रहेगा तो अमेरिका के इंटरेस्ट आसानी से फुलफिल होते रहेंगे और वो अपनी जो इमेज है, जो बीच में रोटी सेकने वाली इमेज है, यानी कि दो बंदरों की लड़ाई के बीच में, दो बिल्लियों के बीच की लड़ाई के बीच में जो एक बंदर रोटियां सेकता है, जैसे रोटी बंदर अपना फायदा उठाता है, वैसे ही अमेरिका का रोल देखने को मिलता है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, जो कि काफी ज्यादा विवादास्पद है, काफी ज्यादा तनाव बढ़ा देता है। अब यहीं पर मैं आपसे एक डिस्कस करना चाहता हूं कि आखिर भारत का पक्ष क्या है। तो देखिए, भारत शुरू से ही, आपको पता है 1948 में इजराइल बना, एक जमीन का टुकड़ा उसको दिया गया, तब से ही भारत टू नेशन थ्योरी का समर्थन करता है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करता है। भारत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ चाहता है कि पैलेस्तीन, दैट मींस फिलिस्तीन और इजराइल तो स्वतंत्र देश बने। हमारे 1977 के समय विदेश मंत्री
उस समय विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने भी यूएन के कॉन्टेक्स्ट में, यूएन में और अपने देश के भाषणों में भी यही कहा कि भारत एक ऐसे विश्व की कामना करता है, एक ऐसा विश्व चाहता है जहां शांतिपूर्ण सहिष्णुता के साथ चीजें रहें, और हम इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का ही वजूद चाहते हैं। सेम अभी प्रेजेंट की गवर्नमेंट का क्या सिनेरियो है? देखिए, पब्लिक हमारे देश में जो पब्लिक सिंपैथी है वो इजराइल की तरफ ज्यादा है, इजराइल की तरफ काफी ज्यादा है, लेकिन सरकार का स्टैंड टू नेशन वाला ही है। आपको पता होगा अभी जब पैलेस्टाइन के ऊपर, गाजा के ऊपर बॉम्बिंग की गई, बड़े लेवल पर मास बॉम्बिंग की गई, तब इंडिया ने बड़ी मात्रा में अपना सपोर्ट भेजा, बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री, दवाइयां, ये सारी चीजें भेजी पैलेस्टाइन के लोगों के लिए। दूसरी तरफ भारत चाहता है कि दोनों देश बातचीत से सॉल्यूशन निकालें। देखिए, युद्ध से सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल है। युद्ध में क्या होगा, दोनों ही तरफ से संघर्ष लगातार चलता रहेगा, और संघर्ष अगर चलेगा तो क्षति दोनों को ही होगी, और अंतिम रूप से इसका समाधान कभी नहीं निकलेगा। इसलिए इन देशों को एक साथ आकर अपना सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन आतंकी समूहों को भी समझना चाहिए कि इजराइल एक बड़ी शक्ति है, और इजराइल को इतनी जल्दी खत्म कर पाना अब इनके बस की बात नहीं है। तो ऐसे में शांतिपूर्ण सहिष्णुता के साथ समाधान निकाला जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो ये युद्ध ऐसे ही लंबा खिंचता रहेगा और पूरे क्षेत्र को अशांति का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण नागरिकों को जान माल की हानि, खाद्य संकट, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का लगातार नुकसान होना और बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप ये बढ़ता चला जाएगा, जो कि इस पूरे क्षेत्र को अशांत कर देगा, इस पूरे क्षेत्र में समस्याएं लगातार उत्पन्न करता चला जाएगा। तो ये था आज का डिस्कशन। आप इजराइल और हाल में सऊदी अरेबिया की जो मीटिंग हुई है, इसमें सऊदी अरेबिया के द्वारा जो बात बोली गई है, आप इस बात से कहां तक सहमत हैं? इस पर अपना पक्ष जरूर रखिएगा और बताइएगा कि आपकी राय क्या है। क्या टू नेशन थ्योरी, दो राष्ट्र सिद्धांत ही सबसे अच्छा समाधान है, या फिर इजराइल को बॉम्बिंग करके पैलेस्टीन को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए? तो ये था आपका डिस्कशन मेरा आपके साथ। इसी तरह से मैं आपको के साथ मिलता रहूंगा, और आप भी इसी तरह से वॉच करते रहिए, देखते रहिए, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती रहेगी। और हाँ, एक और बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अंत तक देखें जिससे कि चीजें समझ में आ सकें। ठीक है, इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मिलूंगा ऐसी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।